बाबा साहेब और रमाबाई की 5 संतानें हुई, जिसके उनके 4 बेटे हुए और एक बेटी हुई। लेकिन बाबा साहेब की मृत्यु के वक्त केवल एक पुत्र ही जीवित बचे थे। ये दृश्य उनके पटल पर इस कदर छा गया कि यशवंत राव ने अपने पिता से नाराजगी जाहिर करने के लिए चुप्पी साध ली थी, खासकर जब उनकी मां का टीबी के कारण देहांत हो गया था। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म से नफरत की थी, लेकिन क्या फिर भी उन्होंने अपनी संतान को बचाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र का सहारा लिया था? तो इसका जवाब है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में अगर उन्हें वाकई में भारत रत्न बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी की थी तो वो श्रेय जाता है उनकी पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर को। 14 अप्रैल 1891 में जन्मे बाबा साहेब एक महार जाति से थे, जिसमें बाल विवाह होना काफी आम बात थी। फिर भला बाबा साहेब कैसे छूट जाते? मात्र 14 साल की उम्र में 1906 में उनका विवाह 9 साल की रमाबाई से करा दिया गया। बाबा साहेब हमेशा अपनी पत्नी के प्रति संवेदनशील थे। हालांकि हमेशा बाबा साहेब की सपनों का, उनके ऊंची उड़ान के फैसलों का हमेशा सम्मान किया और उन्हें सपोर्ट भी किया था। हालांकि बाबा साहेब के कारण उन्हें काफी लंबे समय तक एक अकेला जीवन, जिसमें अकेलापन भरा हो, वो बिताना पड़ा। लेकिन रमाबाई ने कभी भी बाबा साहेब से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि वो हमेशा उनका समर्थन ही करती थी। बाबा साहेब जब पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते थे, तब भी उन्होंने बाबा साहेब को सपोर्ट किया था। बाबा साहेब और रमाबाई की 5 संतानें हुई, जिसके उनके 4 बेटे हुए और एक बेटी हुई। लेकिन बाबा साहेब की मृत्यु के वक्त केवल एक पुत्र ही जीवित बचे थे। बच्चों को खोने के बाद एक संतान को संजो के रखना बाबा साहेब के लिए बहुत बड़ी बात थी। गरीबी और लाचारी के कारण बच्चों को खोने वाले बाबा साहेब ने क्या तंत्र मंत्र का उपयोग किया था? एक बात तो आपको पता होगी कि बाबा साहेब की जो पत्नी थी रमाबाई, वो भगवान को बहुत माना करती थी। हालांकि जब तक बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था, तब तक उनकी पत्नी रमाबाई को भगवान में बहुत विश्वास था। लेकिन अपने चारों बच्चों को खोने के बाद एक सवाल अक्सर उठता है कि क्या वाकई रमाबाई भगवान को फिर भी मानती थी? और क्या बाबा साहेब और रमाबाई तंत्र मंत्र के सपोर्टर थे या नहीं? क्या वो जादू टोना झाड़ फूक में विश्वास करते भी थे या नहीं? इस पूरी स्टोरी का खुलासा आज हम करेंगे। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी पत्नी रमाबाई झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और भगवान में कितना विश्वास रखती थी। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। इस पड़ताल पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल भले ही बाबा साहेब की पत्नी रमाबाई ने कभी भी उनके अकेलेपन के जीवन के लिए कभी शिकायत न की हो, लेकिन इकलौते बच्चे यशवंत राव अंबेडकर ने अपने भाई बहनों को अपनी आंखों के सामने पैसों के अभाव में इलाज के बिना मरते हुए देखा। उन्होंने अपनी मां के आंसू, अपने पिता को दर्शक बनकर बच्चों को जाते हुए देखा था। ये दृश्य उनके पटल पर इस कदर छा गया कि यशवंत राव ने अपने पिता से नाराजगी जाहिर करने के लिए चुप्पी साध ली थी, खासकर जब उनकी मां का टीबी के कारण देहांत हो गया था। लेकिन उनके पिता की राजनीतिक व्यवस्था इतनी थी कि वो उनकी मां को समय तक नहीं दे सकते थे। जबकि बाबा साहेब अंबेडकर तो नहीं, लेकिन रमाबाई ने हमेशा अपने बेटे की सलामती के लिए भगवान की भक्ति की थी। अब सवाल उठता है कि हिंदू धर्म की ब्राह्मणवादी नीतियों के कारण बाबा साहेब ने हिंदू धर्म से नफरत की थी, लेकिन क्या फिर भी उन्होंने अपनी संतान को बचाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र का सहारा लिया था? तो इसका जवाब है नहीं। हालांकि रमाबाई ऐसी भी थी, बाबा साहेब के उलट रमाबाई भगवान की आस्था पर बहुत भरोसा करती थी और हिंदू धर्म को ही सर्वोपरि मानने वालों में से एक थी। लेकिन जब उनको 5 संतानों में से एक के बाद एक गरीबी और लाचारी के कारण 4 बच्चों को खो दिया, तो उन्होंने इसकी शिकायत भगवान से नहीं की। वो इसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेती थी। हालांकि बाबा साहेब की उदासीनता हिंदू धर्म के प्रति धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई और उत्पीड़न ने उन्हें हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद और पूजा पाठ के प्रति उदासीन कर दिया। शायद यही कारण था कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। लेकिन रमाबाई हमेशा ही भक्ति और धर्म के राह
पर चलती थी। वो भक्ति भाव और पूजा पाठ पर भरोसा करती थी और उन्होंने आजीवन अपनी मृत्यु तक हिंदू धर्म के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई थी। इसीलिए इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बाबा साहेब या फिर रमाबाई ने कभी भी जादू टोना तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया हो, ना तो कभी अपने बच्चों को बचाने के लिए और ना ही आगे बढ़ने के लिए। बाबा साहेब एक तरफ शिक्षा पर भरोसा करते थे और अंधविश्वास के आडंबरों के भरोसा नहीं करते थे। वहीं रमाबाई भक्ति पूजा पर भरोसा करती थी, इसीलिए दोनों ने ही कभी भी अनैतिक रास्ता नहीं अपनाया, जो शायद उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप सब लोग जो अंधविश्वास की तरफ भागते हो, तंत्र मंत्र की तरफ भागते हो, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बाबा साहेब और अंबेडकर की पत्नी रमाबाई भी तंत्र मंत्र से दूर, अंधविश्वास से दूर ही रहते थे। हालांकि रमाबाई भगवान को बहुत पूजती थी, उनकी बहुत बड़ी समर्थक थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो तंत्र मंत्र, अंधविश्वास जैसी चीजों से मीलों दूर रहा करती थी। तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है कि शिक्षा को बड़ा हथियार बनाएं और इन सब चीजों को परे रख दें। नमस्कार।